नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज आध्यात्मिक यात्रा के अंदर हमारे साथ भारत भूषण जी जुड़ चुके हैं। कौन है भारत भूषण जी, उन्हीं से हम लोग जानते हैं। हाँ जी, भारत भूषण जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद नीरज जी, आपका ज्ञानमान सरोवर में स्वागत। जी, तो सर बताइए थोड़ा अपने बारे में, आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है और थोड़ा अपना परिचय हमको दीजिए, हमारी ऑडियंस को। मेरा परिचय तो मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान में, और उसको बाखूबी निभा रहा हूँ। और हमारी कोई ख़ास उपलब्धि हम उसको अपनी ना समझ के उस ईश्वर की उपलब्धि है, उसने निमित्त बनाया है। बाकी किन किन सेवाओं के निमित्त बनाया है वो आप पूछना चाहते हैं मेरे बारे में, तो मैं 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाल आयु में ही मैं जुड़ गया था। जब मैंने अभी 10वीं पास की थी, 11वीं में एडमिशन लिया था। उसके पश्चात मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया। सिविल इंजीनियरिंग के टाइम पर भी लगभग 50 ऐसे विद्यार्थी जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, वो भी राजयोगी जीवन मेरा जैसा उनका बन गया। माध्यम मैं बना उन सबको प्रेरित करने के। वो इंडिया भर में इंजीनियर लगे हुए। तत्पश्चात तीसरा जो है वो फिर उसके बाद मेरा जॉब पानीपत में लगा एज ए सिविल इंजीनियर, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा में। तो मैंने 5 साल जॉब किया, और जॉब करते करते कुछ सेवा केंद्र मैंने 7-8 ब्रह्मा कुमारीज के स्थापन किए, जिसमें मडलोडा, उरलाना कला आदि आदि ऐसे 5-7 से। पानीपत का सेंटर भी बड़ा हुआ, सफ़ीदों का भी बड़ा बना, तो सब पानीपत के अंतर्गत खुलते गए। फिर 5 साल बाद मैंने रिज़ाइन दे के पूरा जीवन अपना ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। और उस तत्पश्चात फिर आगे करते करते आज हमारे पूरे पानीपत सब जोन में 51 सेंटर हैं, जिसमें लगभग 35 तो हरियाणा में हैं और 15 सेंटर हमारे वो यूपी में है। बिजनौर तक, चांदपुर तक भी यहाँ से सेंटर खुले हुए हैं। शामली भी यहीं से संचालित है। तो ये तो था ईश्वरीय सेवाओं का। और साथ साथ क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर हमारी संस्था की 22 विंग है, उसमें साइंटिस्ट इंजीनियर विंग का मुझ पर भी कार्यभार सौंपा हुआ है। तो मैं उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, जो हम इसके विंग के तहत जगह जगह पर्यावरण पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम, साइंटिफिक अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी के साइंटिफिक अवेयरनेस, साइंटिफिक मीन्स के द्वारा वो दुनिया के सामने लाते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं ये ज्ञान मानसरोवर जो एकेडमी है, इसका भी मैं एज ए निर्देशक, मुझे सेवा संस्था ने दी हुई है, जिसमें मैं इसमें सेवा करता रहता हूँ। लगभग यहाँ पर 20 भाई बहनें डेडिकेटेड है। 5 एकड़ में बना है, बड़ा ऑडिटोरियम है 2000 की कैपेसिटी का। 100 के हमारे पास यहाँ ठहरने का प्रबंध है। तो इसमें भी टाइम टू टाइम हर महीने काफ़ी प्रोग्राम, कभी ग्राम विकास के, कभी यूथ के, कभी किसके, एजुकेशन वालों के, कंटिन्यूस चलते रहते हैं। जी, अगर बात करें ओम शांति की कोर फिलॉसफी की, तो थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालिए। कोर फिलॉसफी में संस्था का जो मुख्य लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है? संस्था का लक्ष्य है नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करना। नैतिक मूल्यों की स्थापना करना एक संस्था का बहुत बड़ा लक्ष्य। मतलब कि मेन फोकस चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करना, इसके ऊपर बहुत जोर। क्योंकि कहते हैं इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो चरित्र का कोई निर्माण करे, राष्ट्र पहचाना जाता है कि कितने चरित्रवान वहाँ लोग रहते हैं। तो हम चरित्र निर्माण पे सारी संस्था लगी हुई है। हमारे 5000 सेंटर भारत और 140 देशों में है। यूएनओ को भी सलाहकार पद मिला हुआ है। लेकिन इसमें विशेष हमारा जो खास लक्ष्य रहता है इसी के ऊपर, और उसका माध्यम अपनाते हैं राजयोग।
इसलिए हमारे जितने 5,000 रजिस्टर्ड सेंटर हैं उनका कहा जाता है राजयोग प्रशिक्षण केंद्र। जिसने भी राजयोग सीख लिया, मेडिटेशन सीख लिया, उसके अंदर से व्यसन निकल जाएंगे। व्यसन चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मीट और ये ड्रग्स सेवन, ये सब के सब चुटकियों में छुटकारा होता है। या तो व्यक्ति आना छोड़ जाएगा और या छोड़ जाएगा। जी। अगर बात करें मेडिटेशन की, तो आप लोग खुली आंखों से मेडिटेशन करना सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने यहाँ पे वॉक इन की और मैंने देखा कि जिस पॉइंट पे आप लोग फोकस करते हैं, तो वो सर एक इल्यूजन भी तो हो सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। मेडिटेशन का मैं लेने से पहले वो जो कंप्लीट करना था कॉर फिलॉसफी, तो एक लक्ष्य व्यसनों को दूर करना, दूसरा लक्ष्य विकारों को मुक्त करना, विकारों से, चाहे वो क्रोध हो, चाहे टेंशन हो, क्योंकि कईयों में व्यसन नहीं है पर विकार बहुत है। क्रोध बात बात में आता है, अहंकार आता है, कईयों के सेक्स लस्ट इतने विचार चलते हैं। तो ये भी एक बीमारियां मानसिक समझो उन्हें जुड़ी हुई हैं, उनसे मुक्त करना। और लास्टली पूरे समाज को टेंशन फ्री करना, डिप्रेशन से फ्री करना। अभी कोविड-19 में इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने कहा 25% हमारे वो बढ़ चुके हैं केस, पूरे इंडिया के मानसिक रोग के, डिप्रेशन के केस बढ़ गए। तो वो डिप्रेशन से फ्री कर देना थ्रू मेडिटेशन। तो ये हमारी कॉर फिलॉसफी जो है, सारा ईश्वरीय ज्ञान इसी के तहत, और उसका टूल मेडिटेशन है। उसके तहत हम सब प्रकार की बुराइयों से मुक्त करके फिर दिव्य गुणों की माला पहना देना, अर्थात सदा खुश रहना, हर्षित मुख, सदा गंभीर भी रहना, खुश भी रहना, परोपकार की भावना भी रखना। तो ऐसा जीवन निर्माण कर देना कि 16 कला संपूर्ण बन जाए, ऐसा देवता के समान बन जाए, ये है हमारी कॉर फिलॉसफी। जी। अब रही बात आपके दूसरे प्रश्न की कि मेडिटेशन आंखें खुली होके, वास्तव में सच बताएं मेडिटेशन है ही आंखें खोल कर, दुनिया का भी। कारण योग माना क्या होता है? जोड़। कहाँ बुद्धि जुड़ी हुई है? आंखें बंद करो, चल भाई तो ध्यान लगा, गुरु जी का लगा, पर उसका मन का जुड़ाव तो कहीं और हुआ पड़ा है। असली योग उसका वहाँ लगा हुआ है, चाहे आप कितनी आंखें बंद करा लो। कहते हैं माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर। आंखें बंद करके माला फेर रहा है मनुष्य, और मन की माला तो कहीं और फिर रही है। कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये मन का जो है ना, मन वाला, वो फेरना बड़ा जरूरी है। तो ये है हमारा योग का आंखें खोल के ही वास्तव में सही योग है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा योग सुह कार्यम कुशलम, योग में स्थित होकर कार्य करेंगे तो कुशल होगा। पर योग में स्थित होकर कार्य जब आपको आंखें खोल के योग लगाने का अभ्यास होगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर किसी कार्य में कुछ डिफेक्ट आता है, उसका कारण आपका कनेक्शन नहीं था। क्योंकि कुशलम, ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा, कुशलता मिलेगी तब जब आपका कनेक्शन सही होगा। तो योग जो है, फिर हम कर्म करते हुए भी, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं जा रहे हैं, बट आप साथ साथ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। स्पेशल बैठ के तो हम करते ही हैं कुछ देर, उसमें एकाग्रता अधिक होती है। बट असली स्टेज है कि उतनी एकाग्रता आप चलते फिरते काम करते भी प्राप्त कर ले, कर्माती। तो आप जैसे आपने बताया कि आप टीनेज से ही मेडिटेशन कर रहे हैं, जी। अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, तो अपना आध्यात्मिक अनुभव बताएं मेडिटेशन का, जो आपने अचीव किया। आध्यात्मिक अनुभव ये है कि हम जब योग में बैठते हैं, रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में भी हम यहाँ योग करते हैं। 3 से 5 मैं योग करता हूँ, 4 से 5 सामूहिक क्लासरूम में होता है, 3 से 4 पहले रूम में करता हूँ। तो और फिर दिन में भी, नुमा शाम को भी, और कभी कभी तो लॉकडाउन में हमने, मेरी हॉबी है मेडिटेशन की,
जबकि संस्था में ऐसा सुजेस्ट नहीं करते, ज़्यादातर कर्म करते रहते हैं। 2-3 घंटा तो चलो सुबह शाम दुनिया बैठती है, तो हम सबको भी कहते हैं। लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट करना था, लेंथी मेडिटेशन का क्या रिजल्ट निकलता है। तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ पहली वेव के बाद, तो मैंने संकल्प किया 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 16 घंटे की योग भट्टी। तो हमने 16 ही सप्ताह 16 घंटे की भट्टी और 16 कला संपूर्ण बनने की। तो हम सुबह 4 बजे नहा धो के बैठते थे, रात को 8 बजे तपस्या धाम यहाँ बना हुआ है बिल्कुल माउंट आबू की तरह, ज्ञान मानसरोवर में सवेरे बैठते थे, रात के 8 बजे निकलते थे। और 16 घंटा भट्टी हमने 16 सप्ताह की। इतना मज़ा आया, क्या बताऊँ उसका। आप अनुभव पूछते हैं, जैसे फ्लाइट एकदम धीरे 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 ऊपर चढ़ जाता है ना, फिर खूब हाइट पे, फिर तो वहाँ पता ही नहीं लगता, जैसे स्टेबल हो गया हो, चलना फिरना भी, बेल्ट भी हटा देते हैं सब कुछ। तो मैंने देखा कि इसमें कुछ पता नहीं, परमात्मा की भी मैग्नेटिक पावर उस दिन ज़्यादा होती हो गई। मेरा तो इतना अच्छा कनेक्शन, फ्लाइट नीचे आने वाली बात ही नहीं, एक बार चढ़ गया कनेक्शन इतना बढ़िया जुड़ा रहा। शक्तियों का अनुभव, आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव, प्रेम का अनुभव खोया रहा। मुझे मेहनत नहीं करनी। हाँ, मैंने हर घंटे का लक्ष्य जरूर रखा हुआ था कि कैसे मैंने किस स्थिति का, अभी मैंने आनंद में डूबना है, अभी मैंने प्यार में डूबना है, अभी मैंने भगवान से बातें करनी है दिल की, और भगवान मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है। अभी मैंने क्या करना है, सारे विश्व को शांति का दान देना है। ऐसे मेरे हर घंटे का कुछ लक्ष्य था और मैं वो करता था। बस केवल घंटे के बाद नोट करता था मेरी एकाग्रता कितनी रही, 40 मिनट रही, 45 मिनट रही, कितनी रही। पर क्या बताऊँ, रात तक ऐसा करंट, इतना फ्रेश हो जाते थे, इतना किसी का कनेक्शन जुड़ जाए तो फिर तो मौज हो जाए, और क्या चाहिए। तो वो मैंने सबसे बड़ी अचीवमेंट, मैंने नहीं की, शुरू में 2-3 बार तो मैंने की, उसके बाद मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 16 घंटे की योग भट्टी। उसको 80,000 आत्माओं ने देखा देश विदेश में। फिर मैंने उन्हें आह्वान किया, आप भी ज्वाइन करो। तो मेरे को हज़ारों मैसेज आए, हम भी ज्वाइन कर रहे हैं, सैटरडे को बैठेंगे। फिर कईयों के आया, मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना अच्छा लगा। जी, अगर बात करें ओमनी पोटेंट की, ओमनी प्रेजेंट की, सर्वशक्तिमान परमात्मा की, तो मेरा पूछने का उद्देश्य ये था कि भाई आपने मेडिटेशन के दौरान उनको अनुभव किया या नहीं, किनको अनुभव किया? जिसे हम सर्वशक्तिमान बोलते हैं, परमात्मा बोलते उसी को हम परमात्मा ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु शिव को कहते हैं। वही सर्वशक्तिवान है और सर्वमान्य है। मुस्लिम कहते हैं अल्लाह नूर है। खुद मैं गुरु ग्रंथ साहब पूरा पढ़ा हुआ हूँ, उसमें भी कहा है, देह शिवावर मोए है, शुभ कर्मन से कभू न टरो। तो फिर आप जितने देखेंगे बड़ी बड़ी हस्तियाँ उसी को ही याद करते हैं। तो आप और देखो, जो जापान में कैंडल मेडिटेट उस ज्योति बिंदु पे ही करते हैं। मुस्लिम में मक्का में अल्लाह नूर है, वो संगे अस्वद नाम का पत्थर, वो निराकार स्वरूप का ही है। वे हमारे हिंदू धर्म में तो जगह जगह शिवलिंग जो मिलता है, ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं। अमरनाथ चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, जगन्नाथ चले जाओ, विश्वनाथ चले जाओ, सारे द्वादश शिवलिंग वो ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट को ही सूचक, हम भी उसे शिव बाबा, शिव परमात्मा कहते, वो भी शिवलिंग, शिव परमात्मा का लिंग माना चिन्ह है। तो हम जो ध्यान करते हैं सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट पे कंसंट्रेट अपने आप को करते हैं, और खुद को भी पहले लाइट समझते हैं कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ और वो मेरे परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर। जी सर, अगर बात करें अभी जो लोग हैं, 75 से 80% मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि लोगों का जो स्पिरिचुअल आश्रम्स हैं उनके लिए जो रुझान है वो कम हो गया है, क्योंकि हमें इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं कि भाई कहीं पे मतलब एलिगेशन लगते हैं, कहीं स्पिरिचुअल गुरुज जो हैं वो जेल के अंदर हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
कोविड-19 में जो रिपोर्ट आई थी सारे वर्ल्ड की ग्लोबल रिपोर्ट कि लोगों का रुझान स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी करें तो क्या करें। ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई, सारा वर्ल्ड पहली बार सारे वर्ल्ड पे इकट्ठी आपदा आई, और विश्व की ऐसी आपदा, कोई ऐसा सामूहिक पापाचार भ्रष्टाचार सारी जब दुनिया में बढ़ जाए, तो धर्मराज परमात्मा ने कुछ ऐसा प्लान किया, इकट्ठा ही सबको। इतनी सारी जेल कहाँ लाए जो सबको डाले, घर घर को ही जेल बना दिया, लॉकडाउन, खुद बंद करके जेल हो जाओ, और बाहर नहीं निकल सकते, बाहर पुलिस घूम रही। वो 4-5 महीना आपको याद हो कैसे कर्फ्यू तक लगे हुए थे जैसे। तो ये कोई कर्मों का, जो गीता, श्रीमद् भागवत गीता और सब ग्रंथ कहते हैं, देयर इज सर्टेन कार्मिक अकाउंट, जिस कारण जो है ये सब हो रहा है। तो लोगों का उस वक्त कोई सहारा नहीं नज़र आ रहा था, इतना लोगों ने इधर रुझान उनको, और कुछ यही समझ है आगे जो जो परिस्थितियाँ आती जा रही हैं उन्हें एक ही सहारा नज़र आता है। रही बात धार्मिक संस्थाओं की, उनमें आप ठीक कहते हैं, बहुत कोई कोई संस्थाओं में जो धर्म के टॉप सीट पे बैठे हुए, धर्म के ठेकेदार ही मान लो, जो लाखों को अपने पीछे लगाया, और आज अपराध के कारण वो जेल में चले गए, तो दुनिया को बहुत ठेस पहुंचती है, करोड़ों लोगों की आस्था को, उस धर्म वालों को भी। लेकिन उस धर्म में कुछ अंध श्रद्धालु होते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते पीछे चल, वो सबको गलत कहते हैं, गवर्नमेंट को भी, सबको जिन्होंने किया। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, क्यों गवर्नमेंट, तो फिर कुछ अच्छी संस्थाएं खूब बढ़ रही हैं, उनको खूब कोऑपरेट कर रही हैं, किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं है उनकी, बातें सामने आई हैं, खूब ट्राई किया है, उसको पूरा जस्टिफाई किया गया। परंतु वो सचमुच एक धर्म के नाम पे अधर्म करना महापाप है। वो महापाप, जनता गुमराह हो गई, आध्यात्मिक और कदम बढ़ाने में मनुष्य को डर लगता है। ये मैं फिर ऐसे कहूँगा जैसे मान लो 40 सोने की दुकानें हैं ज्वेलरी की, मान लो उनमें से 2-3 असली हैं, बाकी नकली हैं, तो व्यक्ति कई जगह ठगा जाए, 4-5 जगह हो गए, सारे ही ऐसे हैं। वो बाकियों को भी उस दृष्टि से, पर ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोग हैं जिनके आधार पे आज दुनिया टिकी हुई है, नहीं तो टिक नहीं सकती। रही बात ब्रह्मा कुमारीज की, आज 80 साल हो गए, 80 साल में जो हमारे टॉप उच्च पदों पर जितनी दादियाँ, जितनी जॉन हेड्स, सारी सिस्टर्स हैं, और जितने वो हैं, दादी प्रकाश मणि रही, आगे हमारी मातेश्वरी जगदम्बा फर्स्ट हेड थी, दादी जानकी 104 वर्ष की, और छोटी छोटी एज में आई हैं, 16 वर्ष 20 वर्ष, इस यंग एज में बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार भी चरित्र पे उंगली नहीं उठी आज तक, और ना उठेगी। यहाँ का मेन चीज ही चरित्र है। कुछ पंथ सर ये भी बोलते हैं कि भाई जो औरत है वो गुरु नहीं हो सकती, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो पंथ बोलते हैं उन पंथ के शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारी संस्था का सबसे बेसिक रूल है, गिव रिगार्ड टू द फीमेल्स। पिता श्री ब्रह्मा फाउंडिंग फादर होते हुए उन्होंने पोजीशन नहीं ली, फर्स्ट हेड मातेश्वरी जगदम्बा को बनाया। ही वॉज ऑन बैकग्राउंड, साइनिंग अथॉरिटी उसको बनाया, मातेश्वरी जगदम्बा को। सारा फाइनेंस मातेश्वरी जगदम्बा, ईशु दादी, आज तक अभी शरीर छोड़ा उन्होंने, टोटल कैशियर वो रही। सारी बहनों को सर बाबा का पहले दिन से ये था नारी, और इतना बढ़िया वो गया है। ऐसा मानते थे कुछ पंथ, लेकिन अब उन्होंने भी चेंज किया है। देखा कितना ब्रह्मा कुमारी फ्लॉरिश कर गई हैं सारे वर्ल्ड में, फीमेल्स को रिगार्ड देके। और अब कई स्थानों पे हम देख रहे हैं, कई जगह महामंडलेश्वरी भी आ रही हैं, कहीं कुछ और भी, दे आर आल्सो हैव नाउ स्टार्टेड। हम तो 37 से संस्था शुरू हुई, उसी वक्त से रूल शिव परमात्मा ने बताया था कि अगर सक्सेस प्राप्त करना है, शिव और शक्ति, शक्तियों को आगे रखो।
ऐसा नहीं है भाइयों को रिगार्ड नहीं है, भाइयों को भी बहुत रिगार्ड है। जो भाई बहनों को रिगार्ड देखते हैं, सदा सम्मान देते हैं, बहनें उनको बहुत आगे ले जाती हैं। लेकिन ये अब फिर गवर्नमेंट भी ट्राई किया, पहले तो कुछ भी नहीं था रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए, फिर 25% किया, फिर 33% किया, अब करते जा रहे हैं 50%। क्या अपराध किया नारी ने जो उसको क्यों पीछे रखा जाता है? जी, तो थोड़ा दूसरे टॉपिक पे आते हैं सर। अगर बात करें सेलिबेसी की, ब्रह्मचर्य की, जो कि आपके यहाँ पर भी नियम है, तो बहुत सारे युवा भी जो है वो संकल्प लेते हैं कि भाई वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे आजीवन, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज नहीं कर पाते। तो जैसे आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, लंबे टाइम तक अनुभव रहा है आपका ब्रह्मचर्य का, तो यूथ को थोड़ा मैसेज दें ताकि वो इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करें। ठीक, नो डाउट मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया है, और मैंने ही नहीं, 1 लाख भाई बहनें हैं। जो शिवानी बहन सारे चैनल्स पे होती हैं, और उनके कितना 25 लाख तो उनके सब्सक्राइबर हैं, उनके कितने लोग फैन हैं उन्हें देखने, वो भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया हुआ है। ऐसे बहुत हैं, पर ये ऐसा भी नहीं है कोई स्ट्रिक्टनेस। हमारे पास 90% गृहस्थी आते हैं, 5-7% इतना बड़ा संस्थान को संभालने के लिए वो पूरे डेडिकेटेड और आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया हुआ है। कहीं पहले गृहस्थी थे, तब आए, तब से उन्होंने अपने जीवन में पवित्रता अपनाई कि भाई बाल बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, क्या जीवन भोग विलास के लिए ही है क्या? इसलिए जो है अब त्यागो इसको, यह रसावत वह रस जावत। तुम इस मिट्टी को खा खा के खुश हो रहे हो, जरा मिठाई खा के देखो, जब प्रभु का रस लेके देखेंगे पता लगेगा ये तुम्हें किच्चड़ का रस। बिष्ठा का कीड़ा बिष्ठा में राजी, उसी में खुश हुआ फिर रहा था मैं। और रह गई युवकों के लिए, नो डाउट बिना ज्ञान योग मेडिटेशन के इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आज की दुनिया में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के द्वारा इतनी अश्लीलता दिखाई जा रही है, चाहे फिल्म हो, चाहे सीरियल हो, चाहे इवन धार्मिक चीज़ें भी हों, उसमें भी इतनी अश्लीलता दिखाई जाती है। फलां गिर गया, फलां महात्मा गिर गया, फलां देवता गिर गया, फलां ये हो गया, तो क्या वो कैसे अपलिफ्ट होंगे? और हर जगह टोटली समाज में इतना ज़्यादा वो हो चुका है, इसमें इजी नहीं है। लेकिन मेडिटेशन के लिए, खासकर राजयोगा मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने अडॉप्ट किया है, और मैंने लाखों भाई बहनों से उनके अनुभव सुने, साझे किए, किसी को कोई मुश्किल नहीं लगी। वेन एवर यू हैव बीन कनेक्टेड विद द सुप्रीम प्योर अथॉरिटी, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। फिर इतनी करंट मिलती है, समझ आ जाती है, मेन चीज़ उसका कारण पता लग जाता है, टेस्टलेस, नथिंग, ओनली हार्मफुल। ये काम महाशत्रु, जो श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, आदि मध्य अंत, इससे दुख ही दुख है, वो बिल्कुल कहने की बात नहीं रह जाती, अनुभव हो जाता है उसे। और ये पवित्रता कितना परम सुख है, प्योरिटी इज रॉयल्टी, प्योरिटी इज द पर्सनैलिटी। मन में भी हमारा ये अटेंशन रहता है, मन में भी अपवित्र संकल्प नहीं आना चाहिए। मैं तो यूथ से ये कहूँगा, हर एक यूथ चाहता है मेरी बहन, मेरी माँ को सब श्री लक्ष्मी की दृष्टि से देखें। क्या अधिकार है आपका किसी की बहन या किसी की माँ को कुदृष्टि से देखने, बताइए। इसलिए अपनी दृष्टि को पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं। देहिक दृष्टि पतित दृष्टि है, हर वक्त चमड़ी और दमड़ी इनके पीछे पड़ा रहना, इसका कैसी चमड़ी है, ये कैसी है, वो कैसी है, दमड़ी, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, व्हाट इज दिस? जिंदगी को बर्बाद करने वाली बात, सारी एनर्जी को बर्बाद करने वाली बात। मैं तो ये प्रेरणा दूंगा, जिसको मुश्किल इसमें लग रही हो, लोकल कहीं भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर ढूंढ के मेडिटेशन सीख लें, एंड टेक इट गारंटेड विद इन 10 डेज आपको फील हो जाएगा कि आ गई है विल पावर, अब मुश्किल नहीं है, विद इन 10 डेज। जी सर, अगर बात करें अभी नशे की, अभी युवा जो है वो नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित है। अभी बहुत बड़ी खेप 25,000 करोड़ की पकड़ी भी गई है।
तो सरकार ने कहीं ना कहीं 5 ग्राम ड्रग्स रखना अलाउड भी कर दिया है। तो इस तरीके के चैलेंजेस हैं। और साथ की साथ अगर बात करें सोसाइटी में घर की, जैसे हम लोग घूमते हैं, मीडिया पर्सन हैं, तो आजकल इस तरीके के केस भी आते हैं सोसाइटी में कि जो बहुएं हैं उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं पतित होते जा रहे हैं, नशा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सोसाइटी में किस तरीके से रिफॉर्म्स लेके आए जाएं और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुएं छोड़ दिया जाता है मतलब मैं समझ नहीं जो पाया। जैसे बेटियां हैं वो हर रोज महिला थाने के अंदर जाती हैं, उनको छोड़ दिया जाता है वहां पे। ठीक है जी, तो इसके बारे में थोड़ा छोड़ बता। दिया जाता है थाने में? नहीं मतलब उनको छोड़ देना कि इन द सेंस कि भाई उनको शादी की और उसके बाद फिर डाइवोर्स दे दिया जाता है उनको। अच्छा, जी। डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया जी जाता जी है। जी। इस एक क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? रही बात ये है, मनुष्य को जब लक्ष्य नहीं मिला होता तो भटक रहा होता है यूथ और सब, तब ये ड्रग्स आदि इन चीज़ों में जाता है ध्यान। हमारे यहाँ तो स्पष्ट सी बात है, आज 12 लाख भाई बहन हैं, ना केवल भारत बल्कि विदेश, भारत से भी ज़्यादा, मैं 40 देशों से अधिक गया हूँ। विदेश में, भारत में तो फिर भी मिल जाएंगी आपको 50% महिलाएं, या उससे भी अधिक, 70, 80 भी, 90% भी, जो धूम्रपान नहीं करती, जो मद्यपान नहीं करती। विदेश में कोई भी नहीं मिलेगा आपको, 2% भी नहीं मिलेंगे। तो वहाँ तो मांसाहार हर व्यक्ति जन्म से ही करते हैं, खाते पीते। यहाँ तो बहुत मिल जाएंगे भारत में। डाइवोर्स रेट पूछो तो वहाँ, मैं जब भी गया हूँ पहली बार ही मुझे समझा दिया था, किसी की पर्सनल लाइफ ना पूछना, क्योंकि बताएं क्या, पर्सन क्यों ना पूछें। यहाँ तो पूछते हैं, और जी आपके बच्चे कौन, वो कौन, पति कहाँ, ये कहाँ, वो कौन। वहाँ क्यों नहीं पूछो, क्योंकि किसी के 3 बार डाइवोर्स हो चुका है, किसी का 4 बार, बच्चे 16 वर्ष के बाद इधर उधर गए, कोई है ही नहीं वहाँ, कोई पर्सनल लाइफ हो तो कोई बताए। एक जगह रशिया में मैंने प्रश्न पूछ लिया सभा में, एक को खड़ा करके, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर। तो मैं उसे ले जाना चाह रहा था सुप्रीम फादर के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, पता उसका क्या जवाब था? कि विच फादर, फर्स्ट फादर, सेकंड फादर, थर्ड फादर। उस दिन के बाद फिर नहीं पूछता हूँ। तो मैंने कहा, नो आई एम आस्किंग अबाउट द सुप्रीम फादर। फिर उसको मैंने सुप्रीम फादर की ओर ले गया। तो मतलब ये है कि वहाँ क्या परिचय देवे, क्या वो, किसी के 3, किसी के 4, 2-2 साल में वहाँ पट वो हो जाते हैं। वहाँ कहते हैं मैरिज की जो लाइन होती है उससे डाइवोर्स की लाइन उससे अधिक बड़ी होती है। और भारत में फिर भी लड़ते मरते पिटते रहेंगे, फिर भी इकट्ठे रहते हैं और काफ़ी रहते हैं वहाँ है, पर उसका वेस्ट का असर यहाँ भी बहुत पड़ रहा है। अब इसमें यही चीज़ है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, वहाँ तो इतने ड्रग एडिक्ट थे इन चीज़ों के, उसके बाद भी मेडिटेशन, यूरोपियन कंट्री 140 देशों में जहाँ मेडिटेशन जिसने अडॉप्ट किया, कोई मुश्किल लगी ही नहीं उसे, सारी चीज़ें ऐसे छूट जाती हैं एक बार। बस वो मैंने बताया ना, वह रस आवत यह रस जावत, वो एक बार टेस्ट लिया नहीं, 8-10 दिन में ही ऐसा कनेक्शन जुड़ जाता है, उसके बाद इच्छा ही नहीं होती। ऐसे लगता गंदगी, ये कहाँ फंसा हुआ था मैं। रही बात जो ऐसा ये डाइवोर्स जो हो रहे हैं, वो भी यही चीज़ें हैं, क्योंकि दोनों व्यक्ति टक्कर, दोनों टक्कर, तो दोनों का ईगो है। इसलिए अच्छा ये है, इसमें अगर एक भी झुकना सीख जाता है, फलाने ही वृक्षा नमंती, फल वाले वृक्ष झुके होते हैं, गुणाने ही जना नमंती, सज्जन पुरुष भी झुके होते हैं, दुष्ट पुरुष और सूखा वृक्ष टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। इसलिए इसमें नम्रता चाहिए। एक प्राणी, हमारे पास भी ऐसी लाखों महिलाएं हैं जिनके घर में, ये तो घर घर की कहानी है, जो मेडिटेशन की लाइन से पहले हालत इतनी बुरी थी, डाइवोर्स वाला सिस्टम आया हुआ था, लेकिन मेडिटेशन सीखते ही उन्होंने प्योर वाइब्रेशन देना शुरू किया घर में, पति चेंज हो गया। अरे बाकी छोड़ो, मेरे घर का प्रूफ है। मैं 16 वर्ष की लाइन में, मेडिटेशन लाइन में आ गया। मेरे मम्मी पापा को बहुत बुरा लगा। पिताजी मेरे नायब तहसीलदार, शराब पीना, मीट खाना, सारे ऐप थे उनमें। मम्मी मेरी धार्मिक थी, बट वो भी नहीं चाहती थी ब्रह्मा कुमारी में जाए। पर मेरे जीवन परिवर्तन साल में देखते ही, अरे कमाल हो गया, क्रोध मुक्त हो गया, सुबह 4 बजे उठता है, कितना शांत देव।
मैं 22 साल लगी हुई हूँ सिख धर्म में, वो बिल्कुल नहीं वो चेंज हो पाई। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ती थी, लेकिन मेरे चेंज में देख के फिर उसको प्रेरणा आई। देन शी ज्वाइन, फिर वो भी बदल गई। पापा ने बहुत गुस्सा हुआ उनको, ये क्या, ये गया था ये भी गई। फिर उन्होंने मेडिटेशन में भोजन बना के खिलाया, और रोज़ उनको जो भोजन बनाती थी मेडिटेशन में, और मेडिटेशन की रेज देती थी। धीरे 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 विद इन 2-3 ईयर पापा आल्सो चेंज, उसका भी गुस्सा खत्म हो गया। ही आल्सो ज्वाइन ब्रह्मा कुमारी, माउंट आबू भी गया। इवन मेरी जॉब थी सिविल इंजीनियर की, मैं डरता था कहीं मेरी पिटाई ना करे, पर 5 साल बाद उन्होंने, कमाल है, तेरी इतनी लगन है, तू चिंता ना कर, तेरे भाग्य में इतना है, जिंदगी भर तुझे संस्था का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। देन यू शुड गिव रिजाइन। आई सबमिटेड रिजाइन एंड फुल्ली डेडिकेटेड। तो ये है, महिलाएं, नारी शक्ति अगर पैदा हो जाए, पति को बिल्कुल दृष्टि से भी ठीक कर सकती है, पैरों में आगे बढ़ेगी, लेकिन नारी में ही शक्ति नहीं है। और तंग हो के वो कहीं सुसाइड कर लेती हैं, कहीं कुछ और कर जाती हैं, घर वाले जो उधर जाती हैं वहाँ घर वालों के लिए समस्या, परेशान हो जाती हैं। इसलिए उनको चाहिए कुछ लाइन ऐसी अपनाए जो मनोबल से और योग बल से ठीक कर दे, सारे घर को स्वर्ग। अब हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें, और जिनमें मैं बता रहा हूँ 12 लाख में से 10-11 लाख तो घर गृहस्थी हैं, उन्होंने घर को स्वर्ग बनाया बिल्कुल। उनके पति आके कहते हैं जी घर स्वर्ग बना दिया, ये ब्रह्मा कुमारी में तो क्या गई है, घर स्वर्ग बन गया। अगर बात करें पर्सनल लाइफ की, और साथ की साथ होती है इंसान की एक फैमिली लाइफ रहती है, फिर उसकी एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसके बाद आती है स्पिरिचुअल लाइफ। तो इन चारों चीज़ों में आदमी मतलब किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बना सकता है आपके अकॉर्डिंग? पर्सनल लाइफ हो गई, जैसे कि आपका खुद का जीवन है, एक आप फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, एक आप सोसाइटी के लिए टाइम निकालते हैं, एक आप प्रोफेशन के लिए टाइम निकालते हैं, और उसके बाद फिर स्पिरिचुअलिटी से आप जब इनको सारों को ऑपरेट करते हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेशन कैसे लेके आया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा है, मेज के 4 पावे हैं और चारों जरूरी हैं। बैलेंस नहीं होगा तो इम्बैलेंस में हालत खराब हो जाएगी, फिर वो खुशी और वो आनंद नहीं रह सकता। अगर आप परिवार को भी इग्नोर करते हैं, गृहस्थी हैं, वो भी गलत है। हमारे यहाँ तो डेडिकेट होने के बाद भी बहनों को परिवार से कनेक्शन कंटिन्यूस रखने को कहा जाता है, और उनकी बीमारी में, उनके दुख सुख में वो सहयोगी बनती हैं। और मान लो भाई किसी के छोड़ जाए, माँ बाप का ना करे, तो घर जाके तक भी उनकी सेवा करती हैं। उन्हें कहा जाता है करो सेवा, इस वक्त बद्दुआएं नहीं लेनी माँ बाप की। हमारे खुद यहाँ की सर्कल इंचार्ज सरला बहन जी, उनके जो है वो माता श्री छोड़ गए थे, वो तो इधर आ गई, पर उसकी छोटी बहनें थी, छोटे भाई थे, तो उसने पूरा साथ दिया। उन सब का मैरिज हुआ, फिर पिता बुजुर्ग रह गए, उसको भी जब वो अव्यक्त हुए, संपूर्ण हुए, शरीर छोड़ गए, उसके बाद शी डेडिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि उनको दुख में छोड़ देवें, इस तरह का यहाँ शिक्षा नहीं है। उनको सहयोग दिया जाता है, जाके देती हैं मैंने। तो घर वालों को भी हम कहते थोड़ा टाइम दो, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हीं में इतने लिप्त हो जाओ जो आप, पर्सनल और स्पिरिचुअल एक ही चीज़ है। पर्सनल टाइम अपना जरूर निकालते हैं। सुबह मेडिटेशन, चाहे वो घर रहे चाहे कोई कहाँ रहे, उसने कुछ आवर्स फिक्स किए, नुमा शाम योग, अमृत वेला योग, ये करना है मुझे, रात को, दिन में कुछ टाइम स्टडी करनी है, उसके लिए वो कुछ टाइम निकाल लेता है। प्रोफेशनल वालों को कहा जाता है प्रोफेशन में भी टॉप रहो, लेकिन प्रोफेशन में मैंने जितने देखे हैं, प्रोफेशन में मेडिटेशन लाइन में आने के बाद उनका प्रोफेशन कई गुना अच्छा गया, क्योंकि उनकी नीयतें ठीक हैं और लोग कस्टमर पहचान जाते हैं। हमको तो कहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि कोई ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हो ना कोई, वो हमें दो, हम अपने कॉलेज में टीचर लगाएंगे, उसके चरित्र को देख के सब पे असर पड़ेगा। तो अभी मैं जैसे कुछ बहनों से बात कर रहा था, ब्रह्मा कुमारी में जो हैं वो एमएससी किया हुआ है उन्होंने, कुछ ने मतलब जॉब्स के लिए भी इंटरव्यू आ गए थे उनके, लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ के कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में अपना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं।
तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों चीज़ों में बैलेंस होना ज़रूरी है? हमारे यहाँ मना नहीं है। हम ये कहते हैं व्हाट एवर आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। ऐसी हमारे पास हज़ारों कुमारियाँ हैं, मैं कहूँगा 1 लाख कुमारी होंगी आज की डेट में, जो जॉब भी कर रही हैं और अपना मेडिटेशन लाइन में भी हैं और पेरेंट्स का भी करती हैं। एक हमारी डॉक्टर उषा किरण हेड ऑफ जो एम्स की है रही हैं, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसने कई बार दादियों को छुट्टी मांगी, नहीं दिया उसको डेडिकेट करने। हमारे स्वयं बाप दादा से, स्वयं परमपिता परमात्मा से छुट्टी मांगी, उन्होंने भी नहीं दिया, क्योंकि उसकी घर में माँ थी और प्लस में घर में कुछ जिम्मेवारी थी, और प्लस में वो एम्स में इतने पद पे उसको छोड़ने की इजाज़त नहीं दी कि तुम कितनी सेवा कर रही हो। एंड वो होल लाइफ मदर के साथ आज भी साथ रहती है और उसने इतनी सेवा की है, वो वहाँ रह के भी मैं कहता हूँ डेडिकेटेड से अधिक सेवा कर रही हैं, बहुत अधिक। कितने उसको इनवाइट करते हैं जगह जगह। हमने 3 बार इनवाइट किया, सारे वीआईपी इकट्ठे किए, हार्ट डिजीज एंड मेडिटेशन, उसको सुनने के लिए ललायत रहते हैं लोग जी। उसने इतना बड़ा काम कर दिया, एक प्रूफ कर दिया। एम्स में कमरा नहीं में उसको एक कमरा दिया गया, मेडिटेशन से कैसे पेशेंट ठीक होते हैं उसने प्रयोग किए हैं प्रैक्टिकल, वो सारे डेटा वहाँ लगाए, तो लोगों ने, गवर्नमेंट उसको बहुत सराहती है। जी। तो सर लास्ट में हमारे व्यूअर्स को ओम शांति की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो हाँ, मैं वो साथ ये कह रहा हूँ, प्रोफेशन वालों को भी छुट्टी दी जाती, बट कोई कोई चाहती हैं कि मैं अब जिंदगी, ये जो संसार डूबता जा रहा है, सारे उन आत्माओं के लिए उनके मन में रहम होता है, मैं होल टाइम देना चाहती हूँ। फिर उनको भी दबाया नहीं जाता, बट उन्हें एकदम इमोशनल होके आ जाए नहीं रखा जाता। उसका पीरियड होता है 5-10 साल पहले, ट्रायल पीरियड, सो दैट शी कैन चेंज द डिसीजन। कल को उसे देखा जाता है इज शी फिट और नॉट, इसका खुद का काम वासना, क्रोध वासना, क्रोध, वो सब चीज़ें छूटी हैं, लोभ मोह अहंकार, या ऐसे इमोशनली मैं भी बनूंगी। फिर जब उसे 5-10 साल परख के उसका सर्टिफिकेट फाइनल दिया जाता है, फिर उसका समर्पण समारोह से समर्पण किया जाता है। जब तक वो चीज़ें उसकी नहीं खत्म हुई उसे नहीं दिया जाता है। तो इमोशनली उसके पेरेंट्स भी लिख के देते हैं, वी वांट, हमारी बेटी ऐसा, जो वो भी लिख के देती है, मैं स्वतंत्रता से, और मेरे अंदर अगर कुछ आप ऐसा देखें मुझे भेज सकते हैं। ये तब उसको ट्रायल पीरियड उसे हम कहते हैं, दैट इज द ट्रायल पीरियड। जी जी। तो ये है, रही बात आपने संदेश की आपके व्यूअर्स के लिए, मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप अच्छी चीज़ें देखें। आज सोशल मीडिया में जहर भी है और अमृत भी है। मैं किस चीज़ का ग्राहक हूँ, मुझे व्यूअर बनना है तो एक अमृत का बनना है, अच्छी बातें जो मेरे जीवन को बहुत ऊपर ले जाएं, मैं यही शुभ प्रेरणा देना चाहूँगा। और मैं कहूँगा कि आप कैसे भी करके इस मेडिटेशन के लिए कुछ टाइम अगर निकालें, कहीं भी हमारे राज्यों का मेडिटेशन सेंटर पे ब्रह्मा कुमारीज के जाएंगे, और एक बार 7 डे मेडिटेशन कोर्स केवल आधा पौना घंटा रोज देना पड़ेगा। आप करेंगे तो जिंदगी का असली आनंद, जिसे अतीन्द्रिय सुख, इन इंद्रियों से परे वाला, वो आप प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, धन्यवाद। भारत भूषण जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।